मंत्री बन्ना गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो फ्लोर टेस्ट में तो पास हो गई सरकार। बन्ना गुप्ता जी। हाँ नमस्ते सर, फ्लोर टेस्ट में तो पास हो गई सरकार। 43। देखिए, हम कहते थे कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और आज ये साबित हो गया सदन में कि हमारे पास 43 मत थे, पूर्ण बहुमत था। उनके पास केवल 29 लोग थे और वो हमको सत्ता से बेदखल करने के लिए उन्होंने जिस तरीके से हथकंडे अपनाए थे और राष्ट्रपति शासन लगाने का एक सुनियोजित साजिश कर रहे थे और खरीद फरोख्त करने की जो साजिश कर रहे थे, वो सारी चीजें जो है आज जो है यानी सीधी सी बात ये है कि आपकी स्ट्रेटेजी काम कर गई। आपकी स्ट्रेटेजी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वाली काम कर गई। आपकी स्ट्रेटेजी कल्पना सोरेन का नाम ना आगे करना चल गई, क्योंकि न टूट हुई पार्टी में, न कोई खतरा हुआ। जी बिल्कुल, देखिए स्ट्रेटेजी नहीं, हम लोगों की विश्वसनीयता थी, विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता बनी रहेगी और ये जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा गठबंधन को बहुमत दिया गया है और ये पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। अच्छा, ये तो बता दीजिए कितनी बार सांस ऊपर नीचे रही आपकी, क्योंकि रिजॉर्ट में रखा गया, कई लोगों के फोन बन जाए, जिसमें भी डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि खेला हो जाए। मैडम, कोई खेला नहीं कर सकता है। हम बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ लोग हैं और हम लोग जो है अपनी जमीन बेच देंगे, जमीन नहीं बेचेंगे। इसलिए मैडम, ये बहुमत की सरकार थी, है और रहेगी। लेकिन सर बन्ना गुप्ता जी, बीजेपी ये सवाल उठा देती है कि जब बिकाऊ नहीं थे, टिकाऊ थे, तो हैदराबाद भेजने की क्या जरूरत थी? तो उनसे ये पूछे कि वो असम ले जाने की परंपरा तो उन्होंने चालू किया था ना। तो उसी परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं अब आप भी। नहीं, अरे भाई, सेल्फ और डिफेंस का अधिकार हमको नहीं है क्या? वाह। हमको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? हम आत्मरक्षा के अपने अधिकार से भी वंचित हो जाएंगे क्या? जिस डाल पे दाने 4 लगे, उस डाल पे निशाने 1000 लगे। जब किसी गाछ में फल आता है तो बच्चे उसी गाछ पर पत्थर मारते हैं। जिस गाछ में फल नहीं होता उसमें कोई पत्थर नहीं मारता। नीम के गाछ में कोई पत्थर नहीं मारता है, लेकिन आप ठीक है, जिसके आधार पर बना हुआ था उस पर सरकार बोल रही है। लेकिन जेएमएम कह रही है कि बाबा पे भी इस तरीके के चार्जेस लगे, फिर वो दोबारा सीएम बने, तो ये अभी नहीं कह सकते कि करप्ट है सीएम है। मैं कह रहा हूँ कि उसके उस पर नहीं जा रहे हैं हम। चार्जेज लग सकते हैं, मैंने पहले दिन भी कहा, अपने ही संवैधानिक दायरे में बनाए हुए संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए राजनेताओं को। लेकिन अगर ये जो बातें आ रही है, बार बार कहा जा रहा है कि एनडीए के लोग मिलकर जहां पे सरकार उनके पक्ष की नहीं है उसको अस्थिर करने की कोशिश हो जा रही है, आरोप ऐसी आरोप का कोई बुनियाद है तो बताना चाहिए। ये बेबुनियाद किसी तरह की बात अगर गढ़ के मनगढ़ंत बात करेंगे तो उसका जवाब आप। लेकिन अब जनता के पास क्या सवाल रहना चाहिए? जो सवाल घटना घटी वही सवाल जनता का भी है, वो इसका जवाब चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इससे जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने या वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये आदिवासियत पर टारगेट है, ये मतलब सिंपैथी, यहाँ की जन भावना झारखंडियत पे टारगेट है? अपनी बात बोल के एक समुदाय विशेष के सहानुभूति जीत सकते हैं, संवैधानिक शपथों के दायरों को सम्मान नहीं कर सकते हैं। उसका जो एक दायित्व होता है उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, और हमारे संवाददाता सत्यजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। सत्यजीत, चंपई सोरेन सरकार जो नंबर का वो दावा कर रहे थे, वो नंबर उन्होंने प्रूव भी कर दिया सदन के भीतर। इसके अलावा रामदास सोरेन जो है वो बीमार है, वो दिल्ली में है। इसके अलावा जो है एक जो स्पीकर है उन्होंने वोट नहीं किया, क्योंकि वो स्पीकर है। अब बच गया 27 लोग। पहले 30 सीट था जेएमएम के पास, एक वैकेंट हुआ। वैकेंट होने के बाद जो रामदास सोरेन है वो दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं और इसके अलावा स्पीकर ने वोट दिए, यानी 27 वोट जेएमएम की तरफ से, 17 वोट कांग्रेस की तरफ से, एक आरजेडी की तरफ से और उसके अलावा सीपीआईएमएल और ऐसे जो है पूरा आंकड़ा 47 तक पहुंचा। 29 तारीख जो है 29 वोट जो है ऑपोजिशन को मिला है, जिसमें जो है देखिए बीजेपी की तरफ से भी एक जो विधायक है इंद्रजीत पाटो, वो लगातार कोविड के बाद से बीमार हैं, तो वो हैदराबाद में अस्पताल में है।
वो पिछले 2 साल से कोई भी सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं, लगातार जो है वो बीमार चल रहे हैं। उसके अलावा जो है कुछ लोग जो है जैसे आपको बताया कि सरयू राय, उनका समर्थन जो है एनडीए वोटर की तरफ रहता था, तो उन्होंने आज उनको न्यूट्रल घोषित किया था। इस तरह से एजेपी के 3 लोग और 25 लोग जो है बीजेपी के और एक अमित यादव जो निर्दलीय हैं वो भी सपोर्ट करते हैं एनडीए वोटर को, वो भी अनुपस्थित थे। तो 29 वोट जो है कुल मिलाकर विपक्ष को मिले हैं और इस तरह से ट्रस्ट वोट को आराम से आसानी से पास कर दिया है चंपई सोरेन सरकार ने। और ये लगातार कोशिशें हो रही थी कि जल्द से जल्द ट्रस्ट वोट जो है वो यहाँ पे पेश किया जाए और पास हो जाए। इसीलिए जो है ब्लॉक को एक साथ रखने के लिए, कुर्बा को एक साथ रखने के लिए लगातार जो है घंटे हेमंत सोरेन के यहाँ दिल्ली में रेड हुआ था। विधायकों को बैग एंड बैगेज के साथ यहाँ बुलाया गया था। अब जो है जब पॉसिबल जो है पार्टी से सरकार ने ट्रस्ट को पास कर दिया है, उसके बाद अब धन्यवाद प्रस्ताव होगा कल। अभी हाउस जो है एडजर्न कर दिया गया है, लेकिन एक बड़ी सफलता सरकार के लिए। ठीक है सत्यजीत, नजर बनाकर रखिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। लेकिन इसके पहले भाषण की जब शुरुआत हुई, हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, आदिवासी काट खेला, बहुत कुछ निशाना भी साधा, ईडी को लेकर क्या कहा, ये सब कुछ आपको सुनवाते हैं सदन के अंदर से। सुनिए जरा। मैं कहना चाहूंगा 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है। इकतीस तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी सुनियोजित तरीके से, बड़े लंबे समय से 2022 से 31 तारीख को दिए गए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही थी। बड़े तरीके से उस पकवान को बहुत धीमी आंच में पकाया जा रहा था, लेकिन ये इनकी जो पकवान है ये पकने को तैयार नहीं थे। लेकिन इन प्रकार इन्होंने इस आधे अधूरे पकवान को अपने लिए परोसा और बड़ी सुनियोजित तरीके से मुझे अपनी गिरफ्त में लिया है।